लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओम श्री वैष्णवे नमः। राधे राधे, हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल रुद्रास स्पिरिचुअल स्वैग में। भगवान श्री हरि और माता विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे और आपके संपूर्ण परिवार की हम मंगल कामना करते हैं। तो आइए आज हम वैशाख मास महात्म्य के अध्याय 24 का रसपान करेंगे, जिसमें वैशाख के अंतिम 3 तिथियों का महत्व जानेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और साथ ही आपको गीता के 3 अध्याय का महात्म और लाभ भी सुनाएंगे। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और हर अध्याय से जीवन से जुड़ी हुई कोई ना कोई सीख मिलती है। श्री गीता का पाठ करने से व्यक्ति जीवन की कई परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। तो वीडियो को पूरा अवश्य सुनिए। हमारे द्वारा सुनाए गए महात्म कथा पसंद आए तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। तो आइए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। मन में गौरीपुत्र गणेश और भगवान मधुसूदन को और कुल देवी देवताओं का ध्यान करते हुए वैशाख मास महत्व का रसपान करते हैं। श्री शुतदेव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक की तिथियां हैं, वे बड़ी ही पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। वे सब पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो, वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। संपूर्ण देवता त्रयोदशी के दिन इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की थी। त्रयोदशी को उन श्री हरि ने देवताओं को सुधा पान करवाया और चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हो गया। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन तिथियों को वर दिया। वैशाख मास की यह 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली तथा उन्हें पुत्र पौत्र आदि फल देने वाली हों। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सके, वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर पूर्ण फल को प्राप्त कर ही लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चित ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि उक्त 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम में आनंद का अनुभव करता है। हे प्रिय भक्तों, इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। इसलिए पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र को बढ़ावा देने वाली हैं। जो मनुष्य इन तिथियों में भी स्नान दान आदि नहीं करते, वे चंडाल की योनि पाते हैं और फिर नरक में जाते हैं। जो इन 3 तिथियों में गर्म जल से स्नान करते हैं, वे 14 मनवचा की योनि प्रलय काल तक भोगते हैं। जो वैशाख मास में नियम पूर्वक कर्तव्य कार्यों में लगे रहते हैं, वे विष्णु भगवान की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वो वैशाख के कुल महीने में नियम पूर्वक न रहकर केवल इन तिथियों में शास्त्र विहित कर्म करते हैं, वे पूर्ण फल पाकर विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो स्त्री पूर्णमासी के दिन ब्राह्मण को मालपुआ और खीर भोजन कराती है, तो वे कीर्तिमान पुत्र को पाती हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है, उसे प्रतिदिन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। जो उक्त 3 दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है, उसके पुण्य फल का वर्णन करने में इस भूलोक तथा स्वर्गलोक में कौन समर्थ है।
पूर्णिमा को सहस्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ धाम में जाता है। हे प्रिय भक्तों, वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल के कमल के पत्ते की भांति कभी भी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त 3 दिनों के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए और कितनों ने ही ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति होती है। अथवा प्रयाग में मृत्यु होने से वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। तीनों भुवन में 3.5 करोड़ तीर्थ हैं। यह सब इकट्ठे होकर पाप समूह के डर से सलाहकार करने लगी कि पापी मनुष्य अपने किए हुए पाप हमारे बीच में त्याग हैं तो हमारे पाप कैसे दूर होंगे। ऐसी चिंता करते हुए तीर्थ पादहरी भगवान श्री की शरण में आए और अनेक स्रोत द्वारा स्तुति करके प्रार्थना करने लगे कि हे देव, हे जगन्नाथ, हे संपूर्ण पापों के नाश करने वाले पापी मनुष्य, हम में स्नान करके पापों को हमारे बीच छोड़कर आपके धाम को चले जाते हैं तो हे प्रभु, हम तो आपके आज्ञाकारी हैं, इसलिए हे जनार्दन, यह पाप हमसे कैसे दूर होंगे। हे प्रभु, हम आपके चरणों की शरण के इच्छुक हैं, कोई उपाय हमारे सामने कहिए। जब तीर्थों ने ऐसी प्रार्थना की तब भूत भाव भगवान हंसते हुए मेघ जैसे गंभीर वाणी से बोले, वैशाख के महीने में मेष की संक्रांति में शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 दिन हैं वे 3 दिन सर्व तीर्थम पुण्य रूप हैं और मेरे प्राण प्यारे हैं। इनमें सूर्य उदय होने से पहले स्नान कर जल से बाहर आ जाए, जिसमें सब प्रकार के पाप से छूटकर पुण्य रूप और निर्मल हों। उन 3 दिवसों के बीच में जो कोई स्नान नहीं करते उन मनुष्य में ही पाप स्थिर रहते हैं। जो पाप तुम्हारे बीच में से निकलकर इकट्ठे हुए हैं, मनुष्य इस प्रकार तुम्हारे बीच में पाप छोड़ गए हैं, वह उनमें चले जाते हैं। जो इन 3 दिनों में स्नान नहीं करते, ऐसा विष्णु भगवान ने तीर्थों को वरदान दिया और ऐसी आज्ञा देकर योग बल से वहीं अंतर्धान हो गए और सभी अपने अपने तीर्थ को धाम को चले गए। प्रतिवर्ष वैशाख के महीने में पिछले 3 दिनों में सब अपने अपने पापों को छोड़कर निर्मल होते हैं। जो वैशाख के पिछले 3 दिनों में स्नान नहीं करते, उन्हीं के ऊपर सब मनुष्यों के पाप आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठहर जाते हैं। इस प्रकार स्नान न करने वाले मनुष्यों को तीर्थ श्राप देते हैं। हे प्रिय भक्तों, जो कोई इन 3 दिनों में स्नान नहीं करता उसके समान कोई भी पापी नहीं है। ओम श्री वैष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय के पाठ का महत्व और लाभ। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, जन्म स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण रहता था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपने जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने का व्यसन पड़ गया था। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता गया। धन नष्ट हो जाने पर वह व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। वहाँ से धन कमाकर घर की ओर लौट रहा था। उसने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन सूर्यास्त हो जाने पर जब 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण हर लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा ही धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वह स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। वह प्रतिदिन उनकी खोज करता रहता था, मगर राहगीरों ने पूछने पर भी उनका कुछ भी समाचार नहीं मिला। उसके बाद एक दिन एक मनुष्य के साथ उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक किया। वह बड़ा ही बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार करके पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ लेकर उसने काशी जाने का विचार किया।
रास्ते में 7-8 मुकाम डालकर वह 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे आ पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। उस स्थान पर उसने संध उपासना की और गीता के 3रे अध्याय का पाठ किया, जो कि उसका नियम था। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज़ हुई। उसने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो तेज से व्याप्त था। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थीं। यह दृश्य देखकर उसके मन की व्यग्रता दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए हुए विराजमान देखा। उनके शरीर पर पीतांबर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र उन्हें प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने पिता से यह सारा वृत्तांत पूछा। उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना शुरू किया कि पुत्र, संयोगवश मेरे निकट गीता के 3 अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए मेरे बुरे कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया है। इसलिए अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे लिए काशी जा रहे थे वह प्रयोजन इस 3 अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। पिता के ऐसा कहने पर पुत्र ने पूछा कि हे पिताजी, मेरे हित का उपदेश दीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो वो भी बताइए। तब पिता ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हें यही कार्य फिर से करना है। मैंने जो कर्म किए हैं वही मेरे भाई ने भी किए थे। इससे वो घोर नरक में पड़े हुए थे, उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हुए हैं उन सब का उद्धार भी तुम्हारे द्वारा हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है। पुत्र, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नार की जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वे समस्त पूर्वज मेरी तरह यातना से मुक्त होकर स्वल्प काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का यह संदेश सुनकर पुत्र ने कहा कि हे पिताजी, यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नार की जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। यह सुनकर उसके पिता बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जनस्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके सामने बैठकर पिता के आदेशानुसार गीता के 3 अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नार की जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके उन्हें दे दिया। इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नरक के जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने तरह तरह के सत्कार से उनका पूजन किया और उनकी कुशलता पूछी। फिर वे बोले, हे धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हे यमराज, शय्या पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके पास कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशलता पूछते हैं और यह आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मन ही मन कुछ सोचा। उसके बाद नारकीय जीवों को नरक मुक्ति देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले गए। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर है वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्य के समान कांतिमान नीलकमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगतगुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी शैया बने हुए शेषनाग के फनों की मणियों के प्रकार से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपने सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। ध्यानस्थ होने के कारण उन योगियों की आंखों के तारे निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे।
ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिमान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्णतः संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनि की ओर से उदासीन थे। जीवों में से जिन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचित किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोद कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उद्धव और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार भगवान की झांकी के दर्शन करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, हे संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतःकरण अत्यंत ही निर्मल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत दुर्द प्रतीत होते हैं, ऐसे दानवेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को मेरा नमस्कार है। पालन के समय सत्व मैं शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक ऋषि को दूर करने वाले परमात्मा को मेरा प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आग की लपटें निकली लगती हैं, उन रुद्र रूप पर धारी आप परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण विश्व के गुरु आत्मा और महेश्वर हैं, इसलिए समस्त विश्वजनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्याप्त होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते। माया तथा माया जनित गुणों के बीच में सिद्ध होने पर भी आप उनमें से किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय में कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगत गुरु, आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य और जो भी हो उसे बताइए। उनके ऐसा कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचे हुए बोले, हे धर्मराज, तुम सबके प्रति सम्मान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ, इसलिए तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नार की जीवों का उद्धार करके स्वयं श्री श्रेष्ठ विमान द्वारा विष्णु धाम को चला गया। प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य श्री गीता जी का पाठ करता है, सुनता है या सुनाता है, उसका फल कहाँ तक कहें, कहने में भी नहीं आ सकता। तब श्री भगवान जी बोले, हे लक्ष्मी, यह 33 अध्याय का जो फल है वह मैंने तुमसे कह दिया है। ओम श्री वैष्णवे नमः। हे प्रिय भक्तों, देखिए हम सब कितने भाग्यशाली हैं, तभी वैशाख मास में यह महात्म कथाएं सुन पा रहे हैं। बस अब थोड़ा सा प्रयत्न करके अपने पुण्य कर्मों को हमें और अधिक बढ़ाना है, क्योंकि हमें पता है जीवन क्षण भंगुर है, अभी है और अभी नहीं। और जब हमें अगली घड़ी का भी पता नहीं कि क्या हो जाए और क्या नहीं, तो क्यों ना इस शरीर का उपयोग करके सभी कार्यों के बंधन से अभी मुक्ति पा ली जाए। अगर आपको मेरी यह बात सही लगे तो इसका सबसे आसान रास्ता है नाम जाप करना। याद रखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जप करके भक्ति, प्रेम, मुक्ति, शक्ति सब पाया जा सकता है। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर सांस के साथ जाप करते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।